आईएएस जो इंडिया की सबसे बड़ी जॉब होती है, उसमें भी जितने भी आपने आईएएस, आईपीएस देखे हैं, वो कहीं न कहीं पहले रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद सेलेक्ट हुए हैं। तो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए आपको। आप फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से अपनी इच्छाएँ को दबा जाते हैं और दुनिया में वही व्यक्ति आगे सक्सेस ले पाता है, जो फ़ियर ऑफ रिजेक्शंस को अवॉइड करके आगे बढ़ता है। जो एहसास अपने आप अंदर जगा लेता है कि मुझे रिजेक्शन मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजेक्शन के बाद ही रिकॉग्नाइजेशन आता है। ये आप अपने दिमाग में, दिल में बैठा लें कि रिजेक्शन होगा तो ही रिकॉग्नाइजेशन होगा। मैं सिंपल वर्डों में बात बोलता हूँ, आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं? क्या पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए थे? वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होता है, पर वहाँ पर भी पहले आपको रिजेक्शन मिला होगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपको कई एग्ज़ाम से जाना पड़ता है, वहाँ पर भी आपको रिजेक्शन मिलता है। बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन होता है। तो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन से निकलिए, इससे डरिए मत। इससे डर करके कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और ख़ासकर नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस होता है, इसमें बहुत सारे लोग फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग वो काम जो उनको पसंद नहीं है, उसी काम में वापस चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर रिजेक्शंस मिलता है और यहाँ सबसे बड़ा रिजेक्शंस होता है नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको अपने दिल में, अपने दिमाग में एक एहसास दिलाना होगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। रिजेक्शन मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले रिजेक्शंस होगा, फिर रिजेक्शंस के बाद आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शंस के बाद आपको रिकॉग्निशन होगा। इस प्रोसेस से सबको गुज़रना पड़ता है। एक समय था जब मैं लोगों के बीच में जाता था, 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, 10 लोगों के सामने तो हालत खराब हो जाती थी। सोचा नहीं मुझे ऐसा बनना है, मुझे लोगों के बीच में जाकर के अपने आप को साबित करना है कि मैं भी बोल सकता हूँ। आज मैं आपको एहसास दिलाता हूँ, यदि आप मेरी इस ट्रेनिंग के बाद आपको 101% सफलता मिलेगी। आज तक यदि सफल नहीं हुए तो आप इस ट्रेनिंग के बाद 100% सफल होंगे। ये मेरी आशा है और शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने फ़ियर ऑफ रिजेक्शंस आपको बताया। आज मैं थोड़ा-सा प्रोसेस के थ्रू जाना चाहूँगा क्योंकि मोटिवेशन इट इज़ पार्ट ऑफ अ लाइफ। मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट होती है। मेरी मोटिवेशन के बाद हो सकता है 1-2 दिन आप मोटिवेट रहें, बट उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। तो मोटिवेशन हमें समय-समय पे मिलना चाहिए। यदि मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो आज हमारा पीवीसी मेटा 6.10 सेंट पे नहीं होता। आपको मोटिवेट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको मोटिवेट करने वाले लीडर्स की ज़रूरत है। आपको समझना पड़ेगा। मैं आज आपको कुछ प्रोसेस के साथ-साथ, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ-साथ आगे बढ़ूँगा और इस ट्रेनिंग सेशंस को जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा, मैं एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के थ्रू आपको लेकर जाऊँगा, ताकि आपका इंटरेस्ट और जग जाए, ताकि आपको लगे कि आज हमारा जो समय है, वो सच में हमें मिला है और जो समय आज हम आप मेरी ट्रेनिंग के दौरान गुज़ार रहे हैं, इसकी कीमत आपको मिलेगी। मैं एक बात बोलता हूँ, सक्सेस के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। जो लोग सक्सेस के लिए प्राइस पे नहीं करते, वो कभी सक्सेसफुल नहीं कहलाते, ना ही वो सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आते। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था, तो इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ मैं जाकर के ट्रेनिंग नहीं देकर आया। वन टू वन ट्रेनिंग्स ऐसी-ऐसी जगह पे गया, जहाँ आप सपने में नहीं सोच सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा देखिए, एक बिज़नेस किया, शुरुआत अच्छी रही, सक्सेसफुल कैटेगरी में आ गया और इस बिज़नेस की खासियत देखिए, रात को 3 बजे कोई व्यक्ति गाँव में जगा और उन्होंने फ़ोन लगा दिया। बोले, "सर कैसे हो?" मैं बोला, "भाई बहुत अच्छा हूँ।" सोचो, मैंने बोला, "भाई रात को 3 बज रहे हैं, आप मुझे फ़ोन कर रहे हो?" बोला, "सर" सोचा, "सर से बात ही कर लूँ।" ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। सर मन नहीं लग रहा था, रात को सोया, एक
अलग सी दुनिया फील हो रही थी। बट सर रात को 3 बजे नींद खुली तो सोचा कि सर से बात कर लूं। अब सोचो कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा बिजनेस है। इतना प्यार, इतना सम्मान आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर है। अब मैं बात करता हूँ पीवीसी मेटा के प्लान के बारे में। सबसे पहले मैं आपका एक इंटेंशन जो अभी तक सबका बना हुआ है, वो क्लियर कर देता हूँ। आपका एंट्री द्वार होगा parlourwine.com। क्या हम parlourwine.com एंट्री लगा रहे हैं? और यदि हम लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों हमने लगाना बंद कर दिया? क्यों हम अपग्रेड्स पे काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब parlourwine.com से कुछ नहीं मिलने वाला है? मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। parlourwine.com में जिसका भी पर्ल अकाउंट है, जिसने भी पर्ल अकाउंट बनाया है, उसको रूबी अचीव करना ही पड़ेगा। या तो हंसकर कर लो या तो रो कर लो। सिस्टम कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है जिसके बाद आपको लगेगा कि पर्लवाइन नेवर एंड है। आप पर्ल में हैं तो कोरल करो, कोरल हैं तो ऑनिक्स करो, ऑनिक्स है तो क्वार्ट्ज करो, क्वार्ट्ज है तो एमथिस्ट करो, लेवल अचीव करो और अपग्रेड करो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं, जो डेड लोग हैं, जो सिर्फ पर्ल पे बैठे हैं, उनको $80 का ऑटो पुल मिलेगा, 256 का नहीं मिलेगा जब तक वो अपग्रेड नहीं करेगा। ठीक यही यारी सारी चीजें आपको कोरल, पर्ल, ऑनिक्स में भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अगले लेवल पर अपग्रेड करना पड़ेगा। आज तक नहीं किया, ये नॉलेज नहीं थी, तो आज से पर्ल वाइन में काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पर्ल वाइन में जो ऑटो पुल्स लेट आते थे वो बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। और वो सारा यदि आपकी टीम है तो आप कैश कर लेंगे, और यदि टीम नहीं है तो आपको फार्मिंग मजबूरी में करना पड़ेगा। फार्मिंग एग्जिट द्वार है हमारा। लोग कह रहे हैं विड्रॉल नहीं मिल रहा। फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, वो विड्रॉल का द्वार ओपन हो चुका है ऑलरेडी। क्या हमको ये चीज समझ में आई थी पहले? फार्मिंग के थ्रू आपको एग्जिट करना होगा, आपका विड्रॉल मिलेगा। अब लोग बात कर रहे हैं सर ये फार्मिंग क्या चीज आ गई। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। जो क्रिप्टो लॉन्च हुआ इसका मिशन 2015 से था, और 2020 में ये लिखा हुआ है, इस पर आप पढ़ सकते हैं फीचर में जाकर के पर्लवाइन.com पर। हम ऐसी क्रिप्टो करेंसी की निजात करने वाले हैं जो दुनिया में कहीं भी जाकर के आप विड्रॉल ले सकते हैं। अब आपको लगेगा विड्रॉल क्यों आना बंद हो गया? छोटे छोटे ऑटो पुल तो दुनिया देती है और वो बैंक्स भी आपको रिलीज कर देता है, लेकिन बड़े बड़े ऑटो पुल्स 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी ऑटो पुल्स आएंगे, बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए और विड्रॉल देने में असमर्थ है। सिस्टम ने आप लोगों के बारे में 2015 में प्लानिंग किया था कि आपको ऐसा सिस्टम लाएंगे, आपको 24/7 विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसलिए जो लोग कह रहे हैं फार्मिंग कैसे करें, फार्मिंग क्या है, मैं आज क्लियर कर देता हूँ। जिस दिन आपका पर्ल वाइन में अकाउंट लगा था ना, उस दिन आपकी फार्मिंग हो गई थी। आपको पता है ये चीज? जिस दिन आप लोगों का पर्लवाइन.com में अकाउंट क्रिएट हुआ था उस दिन ही आपकी फार्मिंग हो गई थी। ये शायद आपको नहीं पता। फार्मिंग की टेंशन मत लीजिए, आप फार्मिंग सिस्टम करा लेगा। आप काम की टेंशन लीजिए, काम करिए, आगे बढ़िए। इसके बाद पीवीसी मेटा का जो प्लान आया, वो क्यों आया, उसका रीजन क्या है, वो मैंने आपको बताया। और इसके थ्रू आपको विड्रॉल, ये एग्जिट द्वार बना दिए। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर के थ्रू एक छोटी सी स्लाइड के थ्रू आपको आगे लेके चलूंगा, और इस बीच में उसको उसके साथ साथ एक आपको बताया, दो बताया, उसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रिएट करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट और बने। और कोशिश करिए अपने नियर डियर को लिंक भेज दीजिए, क्योंकि आज की जो सेशंस है बड़ी इंपॉर्टेंट सेशंस है और शायद दोबारा ना मिले आपको। सबको इनवाइट करिए। और इस ट्रेनिंग की मैं शुरुआत कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने शुरुआत की थी फियर ऑफ रिजेक्शन से। हमें डर रहता कहीं ना कहीं रिजेक्ट होने का, हम रिस्क लेने में बिलीव नहीं करते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शंस का पार्ट बन जाते हैं। यदि हम रिस्क लेंगे तभी इश्क करेंगे हम, और यदि हम रिस्क नहीं लेते तो इश्क कभी नहीं कर सकते। बात समझिए, अदरवाइज मत लेना। रिस्क है तो इश्क है। क्या हम रिस्क लेने को तैयार हैं? फियर ऑफ रिजेक्शंस बैठा हुआ दिमाग में, पीवी से मेटा खरीदूं कि नहीं खरीदूं, रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, विड्रॉल कैसे मिलेगा, दिमाग में फियर ऑफ रिजेक्शंस बैठा रखा है। फियर ऑफ रिजेक्शंस को गले मत लगाइए।
इसकी आंख से आंख मिलाइए। जब आप फेलियर होते हैं और जब आप फेलियर को अपने गले लगा लेते हैं तो आपके साथ एक फेलियर वर्ड जुड़ जाता है। लेकिन जब आप एक सक्सेसफुल कैटेगरी में आते हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपने फेलियर वर्ड को अपने गले नहीं लगाया था। आपने फियर ऑफ रिजेक्शंस को दूर किया था। आपको पता था कि रिजेक्शंस के बाद ही सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद ही आपका रिकग्नाइजेशन होगा। रिकग्नाइजेशन आपका लास्ट का मोड है, बट उस वहां तक जाने के लिए आपको फियर ऑफ रिजेक्शन से गुजरना पड़ेगा। कितने लोग अभी भी डाउट में हैं। कुछ लोगों के फीडबैक्स, कुछ कंप्लेंट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं सिस्टम में जो मैं बयान नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं मैनुअल रेट्स बढ़ रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने डाउट पे एक बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई थी लास्ट टाइम। ये सिस्टम ऑटो सिस्टम से चलता है और ऑटोमेटिकली इसके रेट्स इंक्रीज हो रही है। यदि ये मैनुअल होता है ना तो हम इसे $20 आपका हो जाता तब तक। ये सिस्टम से चल रहा है, ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है। ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी होती है, आप हर एक ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वो भी आप कौन से ब्लॉकचेन पे हैं? बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे हैं। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। तो फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर निकलो। आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आपका ड्रीम आपका इंतजार कर रहा है। बट हमने अपने ड्रीम्स पे दूसरों को इनवाइट किया हुआ है और उनके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। माइंड मत करिएगा मेरे दोस्तों। जो व्यक्ति दूसरों के हिसाब से चलता है, इसका मतलब उनके खुद के ड्रीम्स पे दूसरों का कब्जा होता है। यदि मेरा ड्रीम है और मुझे अचीव करना है तो मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन से गुजरना पड़ेगा। और मुझे पता है कि सिलेक्शन के बाद मुझे रिकग्नाइजेशन मिलेगा। बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज लोकल आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स, कितनी कंपनियां करने के बाद सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन वो फियर ऑफ रिजेक्शन से नहीं डरते। वो बार बार रिस्क लेते हैं और कहीं ना कहीं वो एक ऐसी कंपनी का पार्ट बन गए जिसका नाम है पर्ल वाइन, और वहां पर उन्होंने सक्सेस ली। लोग कहते हैं हमें मौका मिला होता, काश 2015 में जुड़ा होता। सिस्टम इतना शानदार है, हर साल आपको मौका देता है। इस बार फिर मौका मिला है पीवीसी मेटा में। $1 पे जिन्होंने बाय किया, आज मार्केट में बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और कुछ लोग अभी सोच रहे हैं। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को पहचानने के बाद काम शुरू कर देते हैं। बस यही अंतर है। ऊपर वाले ने भी ये वर्ड बोला हुआ है कि मैं हर आदमी को 3 मौके देता हूँ लाइफ में। बट सही इंसान वही होता है जो मौके को पहचान लेता है। हम मौके बार बार आते हैं और उसको पहचान नहीं पाते। यही रीजन से हम अभी भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और उस दौर में खड़े हैं, उस भीड़ में खड़े हैं जिस भीड़ में आपको साहस मिलता है लेकिन आपकी पहचान नहीं होती है। पहचान बनाने के लिए आपको फियर ऑफ रिजेक्शन से गुजरना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, सक्सेस झक मार के आएगी, बशर्ते कि आपके अंदर से डर निकल जाए कि मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं होऊंगा। यदि रिजेक्शन मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजेक्शन के बाद ही सिलेक्शन होता है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको शायद ओड लग रहा हो, बट ये जो डर के आगे जीत है ना, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको पीसी मेटा का एक प्लान बताने आया हूँ। और जिनको समझ में नहीं आया या पहले किसी ने डिफाइन नहीं किया, तो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस सर। सर, यस थैंक यू। सर। मेरे को बताते हैं ना सर कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। अभी मैं आपको लेकर आता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है सबको? कंटिन्यू यस सर। यस। देखिए इस स्लाइड को समझिए। इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है रिवॉर्ड स्पीड क्राइटेरिया। रिवॉर्ड स्पीड क्राइटेरिया, ये एक अलग चीज है। इसको प्लान से कंपेयर मत करिए। बट इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिनको दिमाग में बैठाइए आप लोग। क्योंकि दिमाग, मैं कहता हूँ, व्हेन देयर इज अ आर्ग्यूमेंट बिटवीन हार्ट एंड माइंड, लिसन फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है? जब दिमाग और दिल के अंदर झगड़ा हो, आर्ग्यूमेंट हो, तो हमेशा अपने दिल की बात सुनी। इसलिए कोई भी चीज है,
उसको समझिए, दिल और दिमाग दोनों को लगाइए। ये स्लाइड आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये है स्पीड क्राइटेरिया, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी इनकम से। इसका जो लेना देना है वो ये है कि जो आप रिवॉर्ड अचीव करेंगे उसको कौन सी स्पीड में आपने लेना है। मैं अगेन एक बात बोलता हूं, एक मजदूर व्यक्ति, उसकी नीड सिर्फ 500 रुपए है, तो उसको 500 रुपए पर डे ही चाहिए। बट यदि वही मजदूर आदमी अपनी नीड्स को स्ट्रॉन्ग करे और बोले मुझे 50,000 पर डे चाहिए, तो उसको अपनी नीड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ऐसे सज्जन जो स्पीड को नहीं समझ पा रहे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, रिवॉर्ड अचीव करेंगे आप सब, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बट आप कौन से स्पीड से उसे पर डे रिसीव करेंगे ये आपके हाथ में, और कैसे अचीव करेंगे ये भी आपके हाथ में। मेरा काम सिर्फ गाइड करना है आपको, आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपने कौन से स्पीड में उसको प्राप्त करना है ये आपका काम है। अब मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। सपोज करिए आपने 100 एंड अबाव खुद का कर लिया। जैसे ही आप फार्मिंग में 100 एंड अबाव करते हैं, तो आपकी ऑटो सिस्टम से स्पीड 0.25% पर डे के हिसाब से आपको रिलीज होता है, जो स्टेगिंग में आपको मिल रहा है। और फार्मिंग में किसी ने करिए तो उसको भी पर डे 0.25 के हिसाब से रिवॉर्ड आपको मिल रहा है पर डे। बट यदि आप क्राइटेरिया नंबर 2 पर जाए, यहाँ पर आपका सेल्फ का 500 एंड अबाव बीएसडी होना चाहिए। और यदि 500 एंड अबाव बीएसडी आपका है, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट रेफरल की बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट रेफरल का मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट में 5 ऐसे लोग जो 500 एंड अबाव की बीएसडी का फार्मिंग कर चुके हैं, यदि वो करते हैं और उनका ईच वैल्यू मैंने बताया 500 एंड अबाउ, तो आपका 0.5 और इंक्रीज हो जाता है। यानी कि रिवॉर्ड जो आपका 0.25% से आ रहा था, अब आपको पर डे 0.50% मिलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो यस जी यस सर, जी जी। सर, देखिए मेरी जी ट्रेनिंग सर का यस। मकसद तभी पूरा होगा तब हर एक इंसान जो इस ट्रेनिंग में बैठा हो उनके समझ में ये चीज आए। तो कोई एक व्यक्ति मुझे यस और नो क्लियर है। का जवाब दे, बाकी सर ज्यादा अनम्यूट ना करे किसी को। एक व्यक्ति मुझे यस में जवाब दे दे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आगे बात करता हूँ। यस सर। क्राइटेरिया नंबर 3, यहाँ पर आप देखिए आपका 1000 एंड अबाउ सेल्फ का होना चाहिए। डायरी में लिखिए, मेक इट अ पॉइंट 1000 एंड अबाउ खुद का होना चाहिए, और आपके डायरेक्ट के 10 लोगों का जो आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं। आप सर्कल के चारों तरफ ABCDEFGHIJ के ऐसे 10 होते हैं, वो लोग यदि 1000 एंड अबाउ कर लेते हैं, जो काम आप कर रहे हो ना, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, जो काम आप खुद कर रहे हो ना वही काम अपने डायरेक्ट के लोगों से करा लो बस। और उनको भी यही एजुकेट कर दो कि जो मैंने किया है दोस्त, वही आप अपने डायरेक्ट को करा दो। आपका बड़ा इजी सिंपल तरीके से अचीव हो जाएगा। और ये करने के बाद आपको पर डे के हिसाब से 0.75 का स्पीड मिलेगा। यानी आपका यदि 54 आ रहा था, 25 पैसे आ रहा था, तो आपको पर डे 75 पैसे आएगा। कैसा रहेगा? समझिए बात को। एक तो आपको पर डे 54 मिले और एक की जगह आपको 75 पैसे मिले, कौन सा लेना पसंद करोगे? 75 वाला। नेक्स्ट, यदि आप अपना खुद का 2500 एंड अबाव का करना है और यही काम 15 डायरेक्ट से आप करा लेते हैं, तो बड़ा सिंपल है। आपका 1% पर डे आएगा, यानी आपको 1% पर डे मिलेगा। अब यहाँ स्पीड देखिए, स्पीड के साथ वो अटैच है, रेफरल रिवॉर्ड अटैच है, कहीं कहीं ना कहीं स्पीड के साथ अटैच है। बात को समझिए। अब यहाँ पर आप देखिए आपका 5000 एंड अबाउ, यदि आप फेयर ऑफ रिजेक्शंस में बैठे हुए हैं, तो आप मेरी बात नोट कर लेना, मैं रिकॉर्डेड कर लेना। आप कभी भी हमारे पीवीसी मेटा में रिवॉर्ड नहीं अचीव कर पाओगे। जिनके दिमाग में फियर ऑफ रिजेक्शंस है, जिनके दिमाग में डाउट्स है, जिनके दिमाग में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, वो कभी भी ये रिवॉर्ड अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसने फियर ऑफ रिजेक्शंस को देखा है और उसने सिलेक्शंस देखे हैं, 2 लोगों ने रिजेक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 135 करोड़ की आबादी है अपने यहाँ पर, 1 करोड़ ना भी कर दे क्या फर्क पड़ता है? मैं सिंपल बोलता हूँ, यदि मुझे कोई बोलता है ना नो, मैं सिंपल सा फंडा बना रखा है,
नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं एक सिंपल वर्ड बोलता हूँ, मुझे तो पता था आप यही वर्ड बोलेंगे, बट मैं तो रिहर्सल कर रहा था। समझिए बात को। बड़ा सामने वाले के दिमाग में जाना चाहिए, अरे यार इसको मेरी जरूरत ही नहीं थी, मैं तो खुद गलत था, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। और यदि वो नो बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नो को उल्टा कर देता हूँ ऑन। कोई मुझे नो बोलता है तो मैं ऑन हो जाता हूँ। कोई व्यक्ति मेरे से कहता है कि सर नो, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बस आपने अपने आप को संभालना है दोस्त। दुनिया की गारंटी किसी ने नहीं ली, और ना ही दुनिया में कोई आपको सक्सेस दिला सकता है, बशर्ते कि आप सक्सेस के लिए ललायत हो। समझिए बात को। अब मैं बात करता हूँ, यदि आप 5,000 एंड अबव खुद का कर लेते हैं और 5,000 एंड अबव अपनी टीम का करा लेते हैं 20 लोगों से, तो देखिए अब आप किसकी पावर समझिए। आपने 5,000 एंड अबव खुद का करा और 5,000 एंड अबव अपनी टीम का करा, ये मैंडेटरी सबको करना ही पड़ेगा, या तो आज कर लो या तो कल कर लो, करना पड़ेगा। और यदि आपने ये कर लिया तो आपके डायरेक्ट के 20 लोगों से 20 पंजे 100, 1,00,000 बीएसडी, आपका खुद का 5,000, 1,05,000 बीएसडी, आपका लेवल 1 क्लियर हो गया, जहां पे आपको 1,00,000 की जगह 2,50,000 बीएसडी मिलेगा, और उसकी स्पीड भी क्लियर हो गई, आपको 1.25 पर डे मिलता है। और यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2,53,000 पर डे की इनकम हो गई आपकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। Yes, yes. Yes. Yes, sir. नाउ कम टू द रेफरल रिवॉर्ड। ये देखिए, वो क्या बोला आपको, वो स्पीड कहीं ना कहीं आपके फार्मिंग से अटैच है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने एक वर्ड आपको बोल दिया, फार्मिंग सिस्टम करा लेगा, उसकी टेंशन आप मत लो। सिस्टम ने फार्मिंग उस दिन डिसाइड कर लिया था जिस दिन आपने परलवाइन में अकाउंट लगाया था, और सिस्टम ने डिसीजन ले लिया था कि ऑटोपुल कैसे रिलीज होगा और कैसे विड्रॉल देगा, ये सिस्टम ने डिसाइड कर लिया था। सिस्टम क्या करता है उसमें दिमाग ना लगाया आप, वो सिस्टम का काम है, आप सिर्फ अपना काम करिए। अब देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। रिवॉर्ड लिमिट क्राइटेरिया, यदि आप नंबर 2, सॉरी कोई यहाँ से जुलूस निकल रहा है तो मैं आप उसमें थोड़ी आवाज आ रही है, आई एम सॉरी उसके लिए। क्राइटेरिया नंबर 2, यदि आप 100 एंड अबाउ खुद करते हैं अपने डायरेक्ट के 5 लोगों का, लेवल लेवल मत समझिए यहाँ पे, जिसने लेवल समझ लिया ना उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये लेवल 5 जो लिख रहा है ना, ये लेवल 5 ऐसे नहीं है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, नो आई एम सॉरी। आप अपना 100 एंड अबाउ करो और अपने फ्रंट के 5 लोगों का 100 एंड अबाउ करो, नीचे की टेंशन छोड़ दो। तब आपके लेवल 5 से यदि आपका बिजनेस जनरेट होता है 1,00,000 बीएसडी का, मैंने अभी क्या बोला, आपने 5,000 एंड अबाउ कर लिया, स्पीड बढ़ा ली और अपने टीम के सब लीडर्स की स्पीड बढ़वा दी, तो आपको पर डे 2,53,000 मिलेगा। तो यहाँ 1,00,000 का बिजनेस जनरेट यदि 5 लेवल में 1 से 5 जनरेशन में 1,00,000 का बिजनेस जनरेट हुआ वॉल्यूम, तो आपका 250% अवार्ड अचीव कर चुके हैं आप। ये कौन कौन लेना चाहता है? नंबर 2, Yes, sir. नंबर 2 क्राइटेरिया, 500 एंड अबाउ यदि खुद करते हैं और अपने डायरेक्ट के 10 लोगों से 500 एंड अबाउ कराते हैं, और उस दौरान 10 लेवल में, कितना सिंपल है, हमने टेंशन लेके बैठे हुए हैं। 10 लेवल में मत जाओ मेरे भाई, आप अपनी गारंटी लो और अपने डायरेक्ट के 10 लोगों की गारंटी लो। उनको प्रॉमिस करो कि मैं 500 एंड अबाउ करूंगा, आपको भी 500 एंड अबाउ करना है। यदि आप 500 एंड अबाउ खुद करोगे, आप भी पढ़ लो अपने 10 लोगों को, आप भी 10-10 लोगों को 500 एंड अबाउ करवाओ। इस फंडे से चलना, पार्लवाइन वाला फंडा मत यूज करना। एक आईडी लगा दी, नीचे एक आदमी काम कर रहा है, उसका पैसा मिला, नो डाउट, डाउट क्लियर कर लो अपना, बहुत बड़ा डाउट है। 10 लोगों की गारंटी आप लो और उन 10 को बोलो आप भी 10-10 की गारंटी लो, क्योंकि यदि हम दूसरों को सक्सेस दिलाएंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगा। आप दूसरों को सक्सेस दिलाना शुरू करिए, पर्लवाइन गारंटी देता आपकी सक्सेस खुद ब खुद आ जाएगी। मैं आपको सिंपल वर्ड बोल रहा हूं। हाँ, यहाँ एक बात हो सकती है, चैलेंज, चैलेंज आ सकता है आपको। चैलेंज किसको नहीं आता है लाइफ में? हर किसी को चैलेंज आता है। जो लोग चैलेंज को गले लगा लेते हैं वो कभी सक्सेस नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं वो सक्सेस जरूर पाते हैं।